नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज हम तर्क संग्रह पुस्तक की शुरुआत करेंगे। यह पुस्तक श्री अन्नम भट्ट जी द्वारा लिखी गई है और यह एक न्याय और वैशेषिक दर्शन दोनों का प्रकरण ग्रंथ है। इसमें न्याय के अनुसार तो प्रमाण बताए गए हैं और वैशेषिक की जो पदार्थ मीमांसा है वो इसमें बतलाई गई है। तो न्याय और वैशेषिक दोनों दर्शनों का यह एक प्रकरण ग्रंथ है। तर्क संग्रह में तर्क से क्या तात्पर्य है, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि जिस ग्रंथ में तर्क का संग्रह हो उसे तर्क संग्रह कहते हैं। तर्क शब्द के कई अर्थ हैं। तो तर्क धातु से अच प्रत्यय लगाने पर पुल्लिंग में तर्क शब्द बनता है। इसके अर्थ होते हैं कल्पना, अनुमान, युक्ति, वाद विवाद, संदेह, न्याय शास्त्र, आकांक्षा, कारण इत्यादि। और तर्क विद्या अगर हम प्रयोग में लें शब्द को तो तर्क विद्या शब्द स्त्रीलिंग है जिसका अर्थ होता है न्याय शास्त्र। और तर्क शास्त्र अगर हम प्रयोग में लें शब्द तो वह नपुंसकलिंग का शब्द है जिसका आशय है वह शास्त्र जिसमें तर्क के नियम, सिद्धांत आदि निरूपित हो। गौतम और कणाद इसके प्रधान आचार्य माने जाते हैं। इस ग्रंथ के संदर्भ में तर्क का अर्थ है तर्क्यन्ते प्रतिपाद्यन्ते इति तर्काः द्रव्यादि सप्त पदार्थः। तर्क अर्थात जिनका विवेचन किया जाता है वे द्रव्य आदि सप्त पदार्थ। कणाद के अनुसार ये 7 पदार्थ हैं: द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय और अभाव। तो इस प्रकार से यह इस जो तर्क संग्रह जो नाम है इसमें तर्क से क्या तात्पर्य है वो अब हम समझ चुके हैं। तो संग्रह का अर्थ यहाँ है उद्देश्य, लक्षण और परीक्षा। उद्देश्य का अर्थ है परिगणन, लक्षण परिभाषा को कहते हैं और परीक्षा में उस लक्षण का विवेचन किया जाता है। तो इस प्रकार से इसमें जो है तर्क संग्रह इस ग्रंथ का नाम है वो समीचीन ही है, उपयुक्त ही है। अब हम इस ग्रंथ की शुरुआत करते हैं। सर्वप्रथम पदार्थ प्रकरण इसका शुरू होगा। उसमें सबसे पहले मंगलाचरण किया गया है। भारतीय जो परंपरा चली आ रही है साहित्य में तो उसमें यह है कि प्रत्येक चाहे कोई साहित्यकार हो, चाहे वो दार्शनिक कोटि का ग्रंथ लिख रहा हो, चाहे वो किसी भी कोटि में ग्रंथ लिख रहा हो, किसी भी शैली में, वो सर्वप्रथम मंगलाचरण करता ही है। ये हमारी एक साहित्य में परंपरा चली आ रही है। उसी परंपरा में यहाँ पर अन्नम भट्ट भी मंगलाचरण कर रहे हैं कि निधाय हृदि विश्वेशम विधाय गुरुवंदनम बालानाम सुख बोधाय क्रियते तर्क संग्रह। यहाँ अन्नम भट्ट कह रहे हैं कि विश्वेशम, विश्व के जो स्वामी हैं वह श्री शंकर को हृदय निधाय, हृदय में रख करके, गुरु वंदनम विधाय, गुरु की वंदना करके, बाला नाम सुख बोधाय, बालकों के सुख पूर्वक बोध के लिए तर्क संग्रह क्रियते, यह मेरे द्वारा तर्क संग्रह नाम का जो ग्रंथ है वो क्रियते लिखा जा रहा है, इसकी रचना की जा रही है। तो यहाँ पर जो सर देखेंगे कि विश्वेशम जो शब्द है उसके 2 अर्थ निकल रहे हैं, शिव के अर्थ में और विष्णु। दोनों विश्वेशम से मतलब तो उनका मतलब परिलक्षित हो सकते हैं, लेकिन जब इसके ऊपर टीका लिखी गई उसमें अन्नम भट्ट ने साफ लिखा है कि वह यहाँ शिव के बारे में ही बता रहे हैं, कह रहे हैं। तो वो यहाँ अन्नम भट्ट का शैव होना भी प्रकट हो रहा है कि वो है एक शैव मतावलंबी थे। इसके पश्चात वो कह रहे हैं कि मैं शिव को नमस्कार करके, हृदय में रखकर, गुरु की वंदना करके, बालकों के सुख पूर्वक बोध के लिए। तो यहाँ इस जो ग्रंथ का अधिकारी है वह बालक बताया जा रहा है। यहाँ बालक से तात्पर्य है कि वह जो न तो सर्वथा शिशु है और न सर्वथा प्रौढ़ है। एक व्याख्या के अनुसार बाला नाम का अभिप्राय ऐसे व्यक्तियों से है जो व्याकरण, साहित्य
कोश आदि के ज्ञान से युक्त तो हैं, किंतु न्याय शास्त्र को न जानते हो। तो दर्शन शास्त्र जिसमें सत और असत आदि की सम्यक विवेचना होती है, उसके अध्ययन से आत्यंतिक सुख अर्थात मोक्ष की प्राप्ति का उपाय ज्ञात हो जाता है। न्याय शास्त्र में पदार्थों का तात्विक विवेचन है, अतः उसके अध्ययन से सांसारिक पदार्थों की अनित्यता का बोध हो जाता है और यथार्थ सत्य परमात्मा की प्राप्ति में आस्था उत्पन्न होती है। अतः यहाँ सुख बोधाय का अर्थ पदार्थ विद्या के अध्ययन से मोक्ष ज्ञान कराना ही इस ग्रंथ का उद्देश्य है। तो इस प्रकार से इस मंगलाचरण में इस ग्रंथ का अधिकारी कौन है, इस ग्रंथ का उद्देश्य क्या है, उसको अन्नम भट्ट ने यहाँ प्रतिपादित कर दिया है। अगला देखेंगे। अब इसमें बताया है कि द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाया अभावा सप्त पदार्थः। अब इसमें बता रहे हैं कि वैशेषिक दर्शन के अनुसार 7 पदार्थ माने गए हैं। कौन कौन से? कि द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय और अभाव। फिर आगे इन 7 पदार्थों का अलग से विस्तृत विवेचन मिलेगा, वो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी इनका सामान्य विवेचन हम अभी देखेंगे। तो यहाँ पदार्थ वैशेषिक दर्शन में 7 पदार्थ स्वीकार किए गए हैं। प्रत्येक दर्शन के अनुसार अलग अलग पदार्थ स्वीकार किए गए हैं। जैसे न्याय ने 16 माने हैं, सांख्य ने 25, अरस्तु ने 10, वेदांतियों के अनुसार चित्त और अचित 2, रामानुज ने इसमें एक ईश्वर और जोड़ दिया, मीमांसकों के अनुसार अर्थ है। इसी प्रकार तर्क संग्रहकार ने वैशेषिक के जो 7 पदार्थ है उसी का पदार्थों में उन्हीं को स्वीकार किया और उन्हीं का यहाँ वर्णन किया गया है। तो इस प्रकार पदार्थ का लक्षण क्या है कि पदजन्य प्रतीति विषयत्वम पदार्थत्वम, अर्थात पद से उत्पन्न प्रतीति के विषय को पदार्थ कहते हैं। पदार्थ की एक व्याख्या और मिलती है कि पद्यते गम्यते अर्थः अनेन इति शब्दः पदम, अर्थात जिस शब्द से अर्थ की प्रतीति हो वह शब्द पद है और उससे प्रतीत होने वाली वस्तु उसका अर्थ है। जैसे द्रव्य हमने बोला तो यह एक शब्द है और इससे हमें क्या अर्थ प्रतीति हो रही है? पृथ्वी, जल आदि अर्थों की प्रतीति हो रही है। अतः द्रव्य यह पदार्थ है। पदार्थ में अभिधान और अभिधेय दोनों होते हैं, अतः पदार्थ को प्रमेय या ज्ञेय या अभिधान भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से इस ग्रंथ में हम वैशेषिक दर्शन के अनुसार जो ये 7 पदार्थ माने गए हैं, द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय और अभाव, इनके बारे में हम आगे विस्तृत चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम हम द्रव्य के बारे में देखते हैं कि प्रथम पदार्थ जो द्रव्य है, तत्र द्रव्याणि पृथ्वीव्य तेजो वायव व आकाश काल दिगात्मा मनांसी नवेव। यहाँ कह रहे हैं कि उन 7 पदार्थों में पृथ्वी, अप जल, तेजो तेज, वायु और आकाश, काल, दिक्, आत्मा और मन, ये 9 द्रव्य स्वीकार किए गए हैं। तो सर्वप्रथम हमने देखा पदार्थ कितने हैं? 7। 7 में से पहला पदार्थ द्रव्य। द्रव्य के 9 भेद कौन कौन से? 5 तो महाभूत ही हो गए, पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश। उसके अलावा काल, दिक्, आत्मा और मन, ये 9 द्रव्य वैशेषिक दर्शन के अनुसार स्वीकार किए गए हैं। द्रव्य शब्द गत्यर्थक द्रु धातु से निष्पन्न होता है। दूयते, गम्यते, आश्रय भावाय गुणाधिभिः इति द्रव्यम। इस व्युत्पत्ति के अनुसार गुण आदि पदार्थ जिसकी ओर आश्रय पाने को दौड़ते हैं वह पदार्थ द्रव्य होता है। द्रव्य में गुण समवाय संबंध से रहते हैं, समवाय यानी नित्य संबंध से रहते हैं। एक अन्य व्याख्याकार के अनुसार द्रव्यत्वम जातिमत्वम समवायी कारणत्वम व द्रव्य सामान्य लक्षणम, अर्थात जिसमें द्रव्यत्व जाति रहती है अथवा जो कार्य मात्र का समवायी कारण है उसे द्रव्य कहते हैं। मीमांसक अंधकार को भी द्रव्य मानते हैं,
अन्नम भट्ट तेज का न होना ही अंधेरा मानते हैं, अतः उसकी द्रव्य में गणना नहीं करते, अर्थात अंधेरा स्वतंत्र पदार्थ नहीं है। तो जो हम देखेंगे कि द्रव्य की क्या व्याख्या की है कि जो अगला पदार्थ है गुण, वो जिसमें समवाय संबंध से रहता है, द्रव्य और गुण। द्रव्य पहला है, गुण अगला है। तो गुण जिसमें समवाय संबंध से रहते हैं, जिसकी ओर दौड़ते हैं, जिसमें आश्रय पाते हैं, वह पदार्थ द्रव्य होता है। अब गुण के विषय में चर्चा करेंगे। द्वितीय पदार्थ है गुण। रूप, रस, गंध, स्पर्श, संख्या, परिमाण, पृथकत्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, गुरुत्व, द्रवत्व, स्नेह, शब्द, बुद्धि, सुख, दुखेच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्माधर्म, संस्काराश्च चतुर्विंशति गुणः। तो ये 24 गुण माने हैं। कौन कौन से? रूप, रस, गंध, स्पर्श, संख्या, परिमाण, पृथकत्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, गुरुत्व, द्रवत्व, स्नेह, शब्द, बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्म, अधर्म और संस्कार। ये 24 प्रकार के गुण इसमें स्वीकार किए गए हैं। गुण से यहाँ क्या तात्पर्य है? गुण के भी अनेक अर्थ निकलते हैं, लेकिन यहाँ इसका लक्षण क्या है कि द्रव्य कर्म भिन्नत्वे सति सामान्यवत्वम गुण सामान्य लक्षणम, अर्थात द्रव्य से और कर्म से भिन्न जो जाति स्वरूप सत्तात्मक तत्व होता है वही गुण है। गुणात्मकम द्रव्यम के अनुसार यह गुण द्रव्य में रहता है। हमने द्रव्य के बारे में पढ़ते हुए भी पढ़ा था कि गुण जिसमें समवाय संबंध से रहता है वो द्रव्य होता है, और गुण में हम पढ़ रहे हैं कि गुणात्मकम द्रव्यम, कि यह गुण द्रव्य में रहता है। दूसरे शब्दों में गुण, द्रव्य और कर्म, इनमें सामान्य रहता है, यानी जो पहले 3 पदार्थ है द्रव्य, गुण और कर्म, इनमें सामान्य रहता है, जाति रहती है। द्रव्य और कर्म से भिन्न होकर जिसमें सामान्य रहता है उसे गुण कहते हैं। कणाद मुनि रूप से सुख तक के केवल 17 गुण मानते हैं, लेकिन जो प्रशस्त पद हैं वो ऊपर जो हमने अभी पढ़े वो 24 गुण स्वीकार करते हैं। तो इस प्रकार अन्नम भट्ट ने प्रशस्त पद के मत को ही आधार बनाकर यहाँ 24 गुणों को स्वीकार किया है। अगला पदार्थ हम देखेंगे कर्म। तृतीय पदार्थ है कर्म। तो यह है उत्क्षेपणा, अपक्षेपणा, आकुंचन, प्रसारण, गमनानि पंचकर्माणि। उत्क्षेपण यानी ऊपर की ओर फेंकना, अपक्षेपण नीचे की ओर फेंकना, आकुंचन समेटना, प्रसारण फैलाना और गमन चलना, ये 5 कर्म हैं। संयोग भिन्नत्वे सति संयोगा समवायी कारणत्वम कर्मत्वम, अर्थात संयोग से भिन्न होकर जो संयोग का असमवायी कारण है उसे कर्म कहते हैं। हम आगे पढ़ेंगे 3 प्रकार के कारण, समवायी, असमवायी और निमित्त कारण। तो इसमें जो ये कह रहे हैं कि यह असमवायी कारण है, संयोग से भिन्न होकर जो संयोग का असमवायी कारण है उसे हम कर्म कहते हैं। वस्तुतः कर्म क्या है? एक विशेष क्रिया है। केवल कर्म और कुछ गुण ही द्रव्य या गुणों का असमवायी कारण हो सकते हैं। उदाहरण देखेंगे कि यदि हाथ से पुस्तक को छुएं तो हाथ की गति और हाथ और पुस्तक के संयोग का कारण होगी। हमने हाथ से पुस्तक को छुआ तो हाथ की गति इसमें क्या है? हाथ और पुस्तक के संयोग का जो संयोग हुआ है उसका कारण है, किंतु साथ ही साथ कभी कभी एक संयोग ही दूसरे संयोग का भी असमवायी कारण होता है। जैसे हाथ से पुस्तक छूते समय हाथ और पुस्तक का संयोग शरीर और पुस्तक के संयोग का भी कारण है। तो कर्म का यहाँ जो 5 भागों में विभाजन है वह पर्याप्त वैज्ञानिक विभाजन है। गति 3 प्रकार की हो सकती है, ऊपर से नीचे,
नीचे से ऊपर, या वक्र। वक्र गति भी दो प्रकार की है, दूरगामी और निकट लाने वाली, आकुंचन और प्रसारण। तो ये चार गतियां यहाँ दी गई है, और शेष जो भी गतियां हैं वो सारी गमन में ही अंतर्भूत हो जाती है। तो ये 5 प्रकार के यहाँ इन्होंने कर्म स्वीकार किए हैं। इनका आगे विस्तृत और भी विवेचन इसी ग्रंथ में हम आगे पढ़ेंगे। तो अब तक हमने ये 3 पदार्थ पढ़ लिए, कौन कौन से? द्रव्य, गुण और कर्म। तीनों के बारे में हमने आप यहाँ इसमें चर्चा की है। इसके आगे के जो पदार्थ हैं उनके बारे में अब हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।